मिट्ठू। In a look that was pulled off by Indian writers. In fact, Cheetos became popular. सफान क्या है ये? Shah Rukh Khan का flat front मिट्ठू, ये क्या आपके पास? पैसे? किसने पैसे दिए हैं? दिखाओ मुझे पैसे दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है जी सब ठीक होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी वीकली ग्रोसरी करने सन एंड सैंड। हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट अपनी मंजिल पर, बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं। अब जी हमें मिल गई है पार्किंग। ये रहा सन एंड सैंड, ये रैसल खैमा में है। यहाँ पे थोड़े मुनासिब रेट पे आप अच्छी ग्रोसरी कर सकते हो। चलो जी, बच्चे उतर गए हैं गाड़ी से और सफ़वान पहले ही भागते हुए अंदर जाने लगा है। मैंने आज की वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारी वीकली ग्रोसरी क्या होती है और उसके क्या एक्सपेंस आते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे और वो अपने बाबा के पास नहीं जा रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो ग्रोसरी सारी की मेरे हस्बैंड ने और मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी जो कि मिस हो गई। ये देखें, आते ही इसने कहा कि मैंने ये एग लेना है और कभी चॉकलेट्स लेनी, कभी कुछ लेना है। और यहाँ पर वो हर चीज़ को देख के ज़िद करने लगे। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मुझे लगता है सबके बच्चे ऐसे करते हैं। और मेरे हस्बैंड अकेले ही चीज़ें कलेक्ट करते ही जा रहे हैं और मुझसे पूछ भी नहीं रहे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरा टोटल ध्यान बस सफ़वान पे है और ज़ाविया मेरी गोद में है। चले जी, अब हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पे फ्रूट सेक्शन पे। यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड एप्पल ले ले। एप्पल काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के और वेजिटेबल्स भी उन्होंने खुद ही ली। और यहाँ पे सफ़वान ज़िद करी जा रहा है कि मम्मा ये आए चॉकलेट मैंने नहीं खाना है, मुझे कुछ और लेके दो, और साथ खाई भी जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे है कि जैसे ही आप सारी वेजिटेबल्स लेते हो ना, तो आप यहाँ पे आके उसको बार कोड लगवाते हो। बार कोड यहाँ पे लगता है और फिर बिल आपको काउंटर पे कराना पड़ता है। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को बार कोड लगवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने आज ली हैं क्योंकि मेरे पास बच्चे थे और जिसकी वजह से मैं जो चीज़ें लेने आई थी वो भी मेरे से मिस हो गई ना। तो यहाँ पे भी सफ़वान मुझे कह रहा है मम्मा मैंने, यहाँ पे भी भैया बच्चे जिद करने लग गए कि ना मैंने जूस लेना है भैया, वहाँ से जूस ले। यहाँ पे बच्चे इतना तंग कर रहे थे ना, ज़ावियार भी कहीं बैठ ही नहीं रहा था ना, वो अपने बाबा के पास जा रहा था और सफ़वान भी काबू में ही नहीं था। कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। और ये ना ऐसे ही मार्केट आके ना हमसे गुम हो जाता है। 2-3 दफ़ा ना ये गुम हो गया ना। और ये वाला काउंटर ना मैंने ना एक टिकटॉक वाली बाजी ने देखा था कि यहाँ से ना वो काफ़ी चीज़ें ले रही थी। मैं हमेशा ये काउंटर देखती थी, मैंने इधर से कुछ कभी भी नहीं लिया ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि आप कह सकते हो नमकीन और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा आज भी मैंने सारी चीज़ें लेनी और बस मैं टेस्ट करती जा रही थी और ली जा रही थी। और मैंने पूरा अपना ना एक काफ़ी चीज़ों का एक ना बना लिया कि यार तो मैं ये सारी टेस्ट। बहुत सारे नट्स भी थे, मैंने कुछ नट्स भी लिए और ना मैंने ना चीज़ें ले ली, पर मुझे इनका नुकसान भी हुआ। वो वजह मैं आपको ना बाद में बताऊंगी कि इनके साथ क्या हुआ। चलो जी, ये बना ली है मैंने अपनी बकेट। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड करा रहे थे बिल और फिर मैंने उनसे बोला कि जी आप पकड़ ले थोड़ी देर ज़ावियार को, मैंने जाना है ऊपर। चलो, यहाँ पे उन्होंने मेरा भला किया कि उन्होंने ना छोटे को तो पकड़ लिया और साथ में वो अकेले बिल करा रहे थे। मैंने कहा आप कराएं। मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने आज क्या लिया है क्या नहीं लिया है, क्योंकि मेरा टोटली ध्यान बच्चों पे था। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमारा कितना बिल बना वह 1 हफ्ते की ग्रोसरी का। यहाँ पे सफ़वान और मैं जा रहे हैं ऊपर। सफ़वान काफ़ी ज़िद कर रहा था कि उसने ऊपर जाना है। और ये देखेंगे है सारा सन एंड सैंड। ये काफ़ी बड़ा मार्ट है और यहाँ पे आपको ना काफ़ी रिजनेबल ना चीज़ें मिल सकती हैं और आप ना यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। अब हम आ गए ऊपर आते ही हमने देखा कि पहले यहाँ पे तो ये यानी कि बैग्स वगैरह थे, फिर साइड पे कपड़े थे। और मैं सफ़वान को कह रही थी कि चलो, वो चल ही नहीं रहा था, उसको मैं घसीट के लेके जा रही थी। बच्चे कहीं भी जाके ज़िद कर लेते हैं। उसको मैं इतना कह रही थी कि मैं ना आपको टॉय लेके देती हूँ ना, तो वो आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे ना काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ना कपड़े वगैरह लगे हुए थे और ना मैं देख रही थी। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं, पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि ये देखे ना मेरा बेबी जो है ना, वो यहाँ पे ना ज़मीन पे बैठ गया था। वो ना कह रहा था कि मेरा टैडी कहाँ है। उसको ये टेंशन लग जाती है कहीं भी अगर वो 1 सेकंड के लिए भी टैडी छोड़ दे ना। बस आप ये पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं इसको इग्नोर करें। बच्चे जाहिर बात है कोई काम तो करने नहीं देते, ऐਵੇਂ ही शोर डाली जाते हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से वो माना। और ये इसने ना इसको पता नहीं क्या अट्रैक्ट किया ये शूज़, और मुझे बोलता है मम्मा ये शूज़। तो मैंने कहा आपने लेने हैं? कहते नहीं लेने नहीं है, बस ऐसे कह रहे जिन्नू के शूज़ है ना। तो यहाँ पे फिर साहबजादे नाराज़ हो गए कि पता नहीं अब इसको क्या चाहिए। मैं इसको इतना लालच दे रही थी कि मैं आपको टॉयज़ लेके देती हूँ,
मुझे ये था कि आज ये कोई न्यू टॉय ले ले, और जाते ही जाके इसने ये ना स्पाइडरमैन टाइप की कोई चीज़ है ये पकड़ ली। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इसके घर में इतने ज़्यादा स्पाइडरमैन है, लेकिन ये पता नहीं क्यों बाइट जाते साथ ही ना स्पाइडरमैन पकड़ लेता है। और ये देखो उसको हवा में ना उड़ाने की कोशिश कर रहा है, और मैं पक्का था कि मैंने इसको ये स्पाइडरमैन तो बिल्कुल भी नहीं लेके देना। साथ में यहाँ पे इसके बाबा के फ़ोन आए जा रहे थे कि तुम कहाँ रह गई हो, तुम आ क्यों नहीं रही। मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि सफ़ान मेरी पसंद के टॉयज़ ले, लेकिन बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, वो कभी भी माँ की पसंद की कोई चीज़ नहीं लेते। मैं इतनी चीज़ें उसको दिखा रही थी कि ये ले लो बेटा ये ले लो, पर वो नहीं मेरी सुन रहा था, वो इधर उधर भागे जा रहा था। और अभी भी इसने जाके ना स्पाइडरमैन ही देखना है, इसने कोई और चीज़ नहीं लेनी। इतने प्यारे टॉयज़ थे, पर इसने कहा कि नहीं भाई मैंने तो स्पाइडरमैन ही लेना है। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे ना बच्चों के ना टॉयज़ की भी कलेक्शन है। और सफ़ान मेरी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा था, ये मुझे कह रहा है मम्मा ये वाला स्पाइडरमैन लेना है। मैं तो उसको कहा भाई बिल्कुल ही लेके दे रहा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल बैग्स भी इतने प्यारे थे, पर ये उनकी प्राइस भी देखें, वो देखें 8 दिरहम का लगा हुआ है ना, काफ़ी प्यारा छोटा सा क्यूट सा था। सफ़ान ने मुझे इतना तंग किया और मुझे जल्दी से वापस आना पड़ा। ये वो चीज़ें जो मैंने वहाँ से सारी ली, उनको ये हुआ कि सफ़ान ने आते ही इनको खाया और उसका पेट ख़राब हो गया और वो सारी रात वॉमिटिंग करता रहा। और सफ़ान को स्पाइडरमैन तो मैंने बिल्कुल भी लेके नहीं दिया, और ये मैंने उसके लिए एक ये बोर्ड लिया और साथ में मार्कर्स दिए ना कि ये कुछ लर्निंग वाली चीज़ को इस्तेमाल करे। और ये देखें मैंने ना अपने लिए ये थोड़े से बिस्किट्स लिए वहाँ से। और आपको मैंने ये बताना था कि ग्रोसरी का हमारा जो वीकली बिल है ना वो 300 दिरहम तक बन जाता है। और ये जूता मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया। ये मुझे पड़ा था 8 दिरहम में, काफ़ी सस्ता था, ऑफर में लगा हुआ था। बस ये चीज़ें तो मैंने ले ली, पर इसका मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। अब शायद मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों। मैंने तो टिकटॉक वाली बाजी को देख के सारी चीज़ें ले ली थी, और मुझे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ना इन चीज़ों को लेके। मे बी और कहीं किसी और जगह से जो ये चीज़ें होंगी वो ज़्यादा अच्छी होंगी। चलें जी अब यहीं पे दे दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।